कौन कहता है कि मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ अच्छा मेकअप करते हैं, वो ख़राब नहीं करते। मेरी शादी वाले दिन पे डिज़ास्टर कर दिया था मेकअप का, तो पूरी स्टोरी बताती हूँ, एंड तक वीडियो को देखना। हाय, माय नेम इज़ पारुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी शादी पे मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे मेकअप को कितनी बुरी तरीके से ख़राब किया और मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा, सो दैट कि अगर आपकी शादी हो रही है तो आप इस डिज़ास्टर से बच सकें और अपने वेडिंग डे को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाइल आई विल बी डूइंग माई मेकअप, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत इंस्पो मिल जाए टू डू योर वेडिंग मेकअप बाय योर ओन, और या फिर जिस भी मेकअप आर्टिस्ट पे आप करवा रहे हो तो आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे पाओ। तो सबसे पहले आई एम गोना मॉइस्चराइज माई फेस विद द पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। तो हुआ क्या था, आई गॉट मैरिड इन 2024, नवंबर 2024 टू बी प्रिसाइज। और उस टाइम पे मुझे मेकअप की सच कोई नॉलेज नहीं थी। आई यूज टू यूज़ लिप बाम ओनली, क्योंकि मैं मेकअप करती ही नहीं थी। तो मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया। एक्चुअली मुझे जिनको करना था वो अवेलेबल ही नहीं थी, उनका कोई और बुकिंग थी। और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये एक लड़की है, इससे आप मेकअप करवा लो, ये ठीक करती है, अच्छा करती है। और जब उस लड़की ने मुझे अपनी प्रोफाइल भेजी तो उसकी प्रोफाइल पे जो मेकअप थे वो अच्छे लग रहे थे, क्योंकि कैमरे में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, लोग फिल्टर भी लगा देते हैं ना। तो दिस इज़ द थिंग, मुझे तब पसंद आई। मैंने उसको अपना बता दिया कि मुझे बहुत ही क्लीन सिंपल मेकअप चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैम, हो जाएगा आपका मेकअप जैसा आप बोल रहे हो। उसके बाद में कट टू द डे, वेडिंग डे वाला सीन आया और उन्होंने मेकअप मेरा करना स्टार्ट किया। और क्योंकि सबसे पहले तो लेंसेज लगाते हैं, मेरी आंखें सेंसिटिव है मैं मानती हूँ, बट लेंसेज उन्होंने जो लगाए उसका लेंस का सोल्यूशन ख़राब था या लेंसेज ख़राब थे, मुझे नहीं पता। 5 से 10 बार लगाने के बाद में वो लेंस मेरी आंख में फिट हुआ। मैंने मना किया कि मुझे लेंस नहीं लगाने हैं, बट फिर भी बोला कि लेंस लगाने से लुक अच्छा आता है। मैं कि चलो ओके, लेट्स डू इट। वो लेंस लगाने के बाद में मेरी आंखों में इतने आंसू आए कि वरमाला के टाइम पे भी मैं ऐसे ऐसे देख रही थी और आंखों में वो कॉन्स्टेंटली चुभे जा रहा था। कट टू 2। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उसके बाद उन्होंने आई लैशेज़ भी लगाए। एक तो आई लैशेज़ ना बहुत लाइट हों तो ही नेचुरल लगते हैं, वो इतने बड़े बड़े आई लैशेज़ अच्छे नहीं लगते। तो जो उनके पास सबसे लाइट आई लैशेज़ थे वो मैंने सेलेक्ट किए, और उनका ग्लू में इतना गंदा प्रॉब्लम था दैट आई कांट इवन टेल यू। कि जब मैंने शादी होने के बाद में मेकअप अपना हटाया ना, तब मैंने देखा भाई साहब वो मेरी पलकों पे चिपका हुआ था ग्लू इतनी गंदी तरह से। 4-5 बार मैंने वॉश कर लिया अपना फेस, बट वो ग्लू नहीं निकला, वो मेरी स्टिल आई लैशेज़ पे चिपका रहा। मतलब उनका ग्लू का क्वालिटी जो था ना वो इतना घटिया था। जब आप इतने पैसे चार्ज कर रहे हो, देन आई डोंट नो कि आप ग्लू में क्यों कंजूसी कर रहे हो। आप कोई अच्छे ब्रांड का ग्लू ले लो, अच्छे ब्रांड का ग्लू लोगे तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करेगा। तो मेकअप आर्टिस्ट ना जनरली ऐसा करते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है ना, तो प्लीज़ देखो कि आपका कौन सा ग्लू यूज़ करे। वो आंखों की बात सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि उससे पूरा लुक ख़राब होता है आपका। देन शी जस्ट स्टार्टेड विद माई मेकअप, और उस टाइम पे मैं शीशा नहीं देख सकती थी क्योंकि मैं ऐसे थी और वो मेरा मेकअप करे जा रही थी। तो उन्होंने जब बेस मेकअप कर लिया एंड देन शी जस्ट सेड कि मैम अब आप अपना फेस देखो, आपको ठीक लग रहा है क्या आपका मेकअप। मैंने जैसे ही अपना बेस देखा एंड आई वाज लाइक कि क्या भूत बना दिया। इतनी हैवी लेयर्स ऑफ मेकअप उन्होंने लगा रखी थी, जबकि मैंने उनको बोला था दैट आई वांट सटल क्लीन नो मेकअप लुक, क्योंकि मेरे फेस पे जाता ही नहीं है बहुत हैवी मेकअप ना। तो मैंने उनको बोला ये बात, तो बोली नहीं मैम ये ब्राइडल मेकअप है, लेयर्स तो लगाने पड़ेंगे, ये वो। मैं कि नहीं भाई आप कम कर दो। तो फिर उन्होंने वो रिमूव करके बहुत लेयर्स को कम किया। स्टिल वो इतना गंदा दिख रहा था कि जब मैं ऐसे कर रही थी ना, हंस भी रही थी, तो यहाँ सारी क्रीज हो रही थी। उन्होंने मेकअप को सेट नहीं किया था। नाउ व्हेन आई सी दोज पिक्चर्स और वीडियोस अपनी शादी की, तो क्योंकि अब मैं मेकअप के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जानती हूँ, तो अब आई कैन रिलेट कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम की थी वाइल डूइंग माई मेकअप। कि ना तो मेरे बेस को अच्छे से सेट किया था विद पाउडर्स, और ना ही मेरे यहाँ क्रीजेस में से जो कंसीलर फंस रहा था वो निकाला था। तो वो क्रीज इतना गंदा कर गया कि इतनी घटिया लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। बट थैंकफुली मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर था, मैंने वरमाला के तुरंत बाद उसको सेट किया यहाँ से, और फिर उसको जाके थोड़ा सा फिक्स किया। ठीक है,
अब तीसरी बात, उन्होंने ब्लश अच्छा किया था, उन्होंने हाइलाइटर अच्छा किया था, आईज पे मेकअप यहाँ पे लिड्स पे अच्छा किया था, बट शी फॉरगॉट कि मेरी ना ये हुडेड आईज है, तो हुडेड आईज पे मेकअप कैसे करना है। उन्होंने नॉर्मल आईज वाला मेकअप मेरी हुडेड आईज पे चला दिया। तो समहाउ चलो वो मैनेज हो गया, मैं मानती हूँ कि ठीक है मैनेज हो गया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हुडेड आईज है तो उनको हाफ विंग्ड आईलाइनर मुझे देना चाहिए था, विच शी डिड नॉट। वो मेरे बहुत मोटा मोटा लाइनर लगाने वाले थे, मैंने उनको मना कर दिया कि नो प्लीज़ डोंट डू दिस, आप स्मोकी आई कर दो या फिर आप सिर्फ नॉर्मल काजल लगा दो। तो स्मोकी आई नहीं किया उन्होंने, सिर्फ काजल लगा दिया। चलो दैट इज़ ऑल्सो ओके। 5वीं मिस्टेक, जब मेरी मम्मी ना कन्यादान कर रही थी ना मेरा, तो शी वॉज क्राइंग, तो उनको देख के मैं भी रो गई। अब कोई भी बेटी है तो वो तो रोएगी ना, अपनी शादी पे लड़की तो रोती ही है, तो रोना नॉर्मल है। अब आपको उसके बेस को ऐसे सेट करना चाहिए कि उसका बेस मेकअप कहीं भी ना हिले, राइट। और कितना भी वो रोले तो कोई काजल वगैरह बह के ना आए। तो द मोमेंट माई मदर वॉज डूइंग माई कन्यादान और मम्मी रोने लगी, मैं भी रोने लगी, और तभी मेरी आँख का जो काजल है ना, उसकी लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधी सीधी बन गई। यू वोंट बिलीव मैं कितना पैनिक कर गई। मैंने इतना फिक्स करने की कोशिश की उसको, बट वो फिक्स नहीं हुआ यार, इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था। और फिर जब उन्होंने मुझसे फीडबैक पूछा ना कि मैम मेकअप कैसा लगा आपको, मैंने दिल रखने के लिए उनका बोल दिया मैं ठीक था, बट आपने ना वो मेरी ना क्या बोलते हैं काजल बह गया था, तो उसकी लाइन दिख रही थी। कह रही मैम आपने ना लाइट बेस करने को बोला था ना, इसलिए वो हैवी लेयरिंग नहीं हो पाई, इस वजह से वो बैठ गया। अब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने मेरे मेकअप को सेटिंग स्प्रे के साथ में सेट ही नहीं किया था, इस वजह से वो बह के नीचे तक आ गया। एंड उसके बाद जब उन्होंने मेरा टीका लगाया तो यहाँ पे उसको चिपकाने के लिए ना टेप लगाते हैं, और वो टेप इतना बड़ा था कि यहाँ तक आ रहा। वो एडिटिंग में मुझे हटवाना पड़ा, फोटोग्राफर से इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भैया आप ये हटा दो। उन्होंने बोला मुझे कि मैम आपकी ये तो मेकअप आर्टिस्ट की गलती है। मैं कि मैं मानती हूँ गलती मेरी भी है क्योंकि मुझे नहीं पता था, और इतना घटिया लग रहा था वो यहाँ पे कि आप बिलीव नहीं करोगे। मैं अगर मेरे पास इस फ़ोन में है एक्चुअली पिक्चर्स मेरी शादी की, मैं यहाँ लगा दूंगी, आप देखना। वो दूर से देखने में मेरा मेकअप सुंदर लग रहा है, बट इन डेप्थ अगर आप देखोगे तो उसको मैंने बहुत हद तक फिक्स किया था उस मेकअप आर्टिस्ट से के जाने के बाद में। जैसे मैं वेडिंग वेन्यू पे पहुंची तो मैंने उसको फिक्स किया, और वो जो टेप है उसका तो मैं आपको दिखाई दूंगी फ़ोटो कैसे लग रहा था, आँख मेरी कैसी लग रही थी। वरमाला जैसी ही हुई, मैंने सबसे पहला काम जो किया वो मेरे लेंसेज निकालना और आई लैशेज़ निकालना था, क्योंकि उससे ना मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे धुंधला दिख रहा था, ऐसे देख रही थी तो मुझे धुंधला दिख रहा था, और बार बार ना मेरी आंखों में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चुभे ही जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पता नहीं था तब के ग्लू ऐसे आते हैं। अब मैं सोचती हूँ तो यार आपने इतना पैसा किसी से लिया है, देन यू कैन अफोर्ड अ गुड क्वालिटी आई लैश ग्लू प्लस लेंस का सोल्यूशन, क्योंकि आप क्लाइंट के इतने बड़े दिन को ख़राब कर दो, दिस आई डोंट फील कि अच्छा है। उन्होंने अच्छे खासे पैसे लिए थे मेरे से, अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही कर लेना चाहिए था। और मैं ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर ना उसी के बाद ही बनी, क्योंकि तब मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई विल नेवर एवर अलाउ एनीवन टू डू माई मेकअप। अब मैं खुद ही हमेशा अपना मेकअप करूँगी। तब से मैं अपना मेकअप खुद कर रही हूँ। शादी के बाद बहुत सारी शादियाँ अटेंड कर ली, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड कर लिए। आई जस्ट डू माई मेकअप बाय माई ओन सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मेरे फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जाते नहीं हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको लगता है यू कैन लर्न, क्योंकि इतना पैसा तो आप मेकअप आर्टिस्ट को देने ही वाले हो। देखो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट 15-20 हज़ार से कम में नहीं आता, और अगर आप मेकअप सीख लेते हो वीडियोस देख देख के, जैसे मैंने सीख लिया, तो आप वो 15-20 हज़ार रुपये के अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ले लो, रादर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन मेकअप आर्टिस्ट। मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे मेकअप आर्टिस्ट एक जैसे होते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ख़राब रहा। इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो अभी मुझे पता चल गया है कि आप अपना कोई भी ट्रायल सेशन रख सकते हो अपनी वेडिंग डे से पहले, उनसे एक बार मेकअप करवा के देख सकते हो, बिकॉज यू आर पेइंग इतना बड़ा अमाउंट। तो आपका ये पूरा अधिकार है कि आप उनसे एक बार ट्रायल ले लो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो मेकअप कैसा करते हैं, तभी आप उनको बुक करो। अदरवाइज़ तो आप नहीं करोगे, आप खुद से भी कर लोगे तो भी बढ़िया रहेगा, बिकॉज नोबडी लाइक्स कि उनकी शादी के दिन पे इतना बड़ा ब्लंडर हो और वो इतना पैनिक कर जाएं। वो तो मैंने पैनिक नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि चलो ठीक है, लेट इट बी, और अपने मेकअप को थोड़ा थोड़ा करके खुद ही सुधार लिया। अदरवाइज़ बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो बेचारी इतना पैनिक कर जाती हैं और उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, फिर वो उनकी पूरी शादी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ख़राब हो जाते हैं।
हो तो हमारे भी गए थे, बट हमने समहाउ मैनेज कर लिया। वो टेप उन फोटोग्राफर भैया ने हटाया और आँखों को मैंने खुद से ठीक कर लिया। वो लेंसेज निकाले, आई लैशेज़ को निकाल के फेंका। प्लस जो आँखें छोटी लग रही थी उसका मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट मच प्रोडक्ट बैक देन। बट अगर आप वीडियोस देख के सीख सकते हो तो आपके ना ही सिर्फ शादी पे, आपके नॉर्मल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। बिकॉज हर तीसरे फंक्शन के लिए आप मेकअप आर्टिस्ट पे जाओ, वो उससे अच्छा है कि आप खुद ही कर लो। आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाता है, प्लस आपको ये भी टेंशन नहीं होती कि कोई आपके मेकअप को बिगाड़ देगा। अब देखना, मैं अपनी आईज़ की बात करी थी, मैंने आई शेडो लगा लिया और ये बहुत ही सिंपल, ये शुगर के आई शेडो पैलेट, फेस पैलेट से लगाए। ये ब्लश है, ये ब्रॉन्जर है और ये हाईलाइटर है। इनसे ही मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स भी हैं, बट अगर आप ये भी ले लोगे ना तो आप इससे ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट और अपनी आंखों का भी मेकअप इसी से कर सकते हो। आपको सेपरेट आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगी, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। अगर कोई और सजेशन चाहिए रिगार्डिंग योर ब्राइडल मेकअप और नॉन ब्राइडल जो भी है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। आई विल टेल यू कि आपको करना कैसे है। अब मैं बात करी थी, मेरी आंखों को उन्होंने छोटा दिखाया था। छोटा कैसे दिखाया था कि उनको क्या करना चाहिए था, वो मेकअप आर्टिस्ट, उनको पता होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ डूइंग मेकअप सिंस ईयर्स। तो उनको टाइट लाइन करनी चाहिए थी। यहाँ पे मेरे आईलाइनर नहीं लगाना ना, तो यहाँ पे काजल लगाना चाहिए था, सो दैट कि मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बड़ी लगने लगे, या किसी की भी आंखें ऑटोमेटिकली बड़ी लगने लगती हैं व्हेन यू टाइट लाइन देयर आईज। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस तरीके से, क्योंकि ये एक इनविजिबल आईलाइनर की तरह काम करता है। और हाफ विंग देनी चाहिए थी यहाँ से, लाइक दिस। Now see the difference in both my eyes. This eye is looking much longer than this, क्योंकि मेरी hooded eyes हैं, तो पूरा का पूरा मोटा लाइनर मेरी आंखों पे नहीं जाएगा, और ये एक मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है, बट शी डिड नॉट इवन नो दिस। नाउ सी, मैं फेक लैशेज लगाए बिना ही अपनी आई लैशेज को कितना अच्छा कोट करती हूँ मस्कारा से कि वो फॉल्सीज इफेक्ट देती हैं। व्हेन अ मेकअप आर्टिस्ट डज द मेकअप, उनको ये सब पता होता है कि कोई अगर लैशेज नहीं लगा रहे तो उनकी लैशेज को फॉल्सीज की तरह कैसे दिखाना है, कैसे मस्कारा कोट करना है, कैसे क्या कोट करना है। आई डोंट नो। वो मार्स का तो मस्कारा यूज़ करी थी। व्हेन यू आर चार्जिंग दिस मच अमाउंट, यू आर ओनली यूजिंग मार्स का मस्कारा यार। कम से कम हुडा ब्यूटी का मस्कारा यूज़ करती है। फॉरएवर 52 का कर सकते थे, बट नो। जब मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बोला ना कि आप मेरे फॉल्स लैशेज मत लगाओ, अच्छा मस्कारा लगा दो, शायद उसी से मेरी लैशेज बड़ी लगने लग जाएं, तो वो बोलती कि नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता, ये ब्राइडल मेकअप है तो आपको लैशेज लगानी पड़ेंगी। मैं कि चलो ठीक है, लगा लेते हैं। बट उनको ये तो पता होना चाहिए था ना कि कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो इनकी लैशेज़ को पहले हम मस्कारा से उतना बड़ा दिखाने की कोशिश करें जिससे कि वो फॉल्स लैश इफेक्ट आए। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ और साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगी कि मेरी बिना फॉल्स लैशेज़ के ही लैशेज़ कितनी बड़ी लगती हैं। जस्ट अ सेकेंड। प्लस मैंने अभी, मुझे याद है, उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जब मैं बुक कर रही थी, तो बोलती मैं टार्ट का यूज़ करती हूँ, मैं इसका यूज़ करती हूँ, उसका यूज़ करती हूँ। और जब मैंने देखा कि शादी पे वो मेरे मार्स का मस्कारा लगा रही थी, मतलब 400 रुपये का मस्कारा आप लगा रहे हो, चार्ज आप इतना अमाउंट कर रहे हो कि जैसे आप मेरे 4000 का मस्कारा लगा रहे हो। अब आप देखो, क्या मेरी लैशेज़ में फॉल्स लैशेज़ लगाने की ज़रूरत है? अगर है भी तो आप अच्छा ग्लू लगाओ, अगर नहीं लगा सकते तो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग द राइट टेक्निक्स। अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो उसको पता होना चाहिए था, बट उसको नहीं पता था, एंड शी डिड ब्लंडर विद माई आई लैशेज़। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, कितना टाइम लगा, लेस देन 5 मिनट्स, और मैंने पूरा का पूरा आई मेकअप कर दिया आपकी आंखों के सामने। अब देखो आप, नहीं, ये आंखों का मेकअप की बात कर रही हूँ। माई लैशेज़ आर टचिंग माई ब्राउ बोन, कैन यू सी? नाउ आई एम डूइंग दिस एंड बी राइट बैक। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं बुक करना चाहिए। अगर कर भी रहे हो तो सारी चीज़ें देखने के बाद करो, बिकॉज ना तो वो लोग अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ना ही वो लोग आपकी फेस की कंडीशन को समझेंगे, ना ही वो आपके फेस के फीचर्स को समझते हैं, उसके हिसाब से मेकअप नहीं करते। वो कुछ की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। वॉल पुट्टी की तरह पूरा का पूरा फेस पोत देते हैं और उसको कहते हैं कि ये ब्राइडल मेकअप है तो हैवी लेयर्स लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राइडल मेकअप के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ब्राइडल मेकअप भी तो सेम ही होता है जैसा नॉर्मल मेकअप है। क्या मैं इसमें शादी नहीं कर सकती हूँ? ऐसा किसने कहा कि इस मेकअप में मेरी शादी नहीं हो सकती? दिस इज़ जस्ट अ मिथ। आप लोगों को समझना होगा ये। वाइल
बुकिंग योर ब्राइडल मेकअप, आप एक बार अपना मेकअप उनसे करवाओ सो दैट कि यू गेट टू नो कि हाउ दे आर वाइल डूइंग द मेकअप। अब देखो, मैंने अगर मुझे उस टाइम पे कसम से मेकअप आता तो मैं कभी भी मेकअप आर्टिस्ट बुक नहीं करती, मैं अपना मेकअप खुद ही करती। इतने के तो प्रोडक्ट भी नहीं आते जितने मैंने पैसे दे दिए थे, और उससे भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। सबसे दुख की बात ये हुई। तो चलो अब छोड़ते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, अब बढ़ते हैं आगे। तो यू कैन लर्न द मेकअप बाय वॉचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, और इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी, आप मेरी ही वीडियो देख सकते हो, मैं पोस्ट करती रहती हूँ एवरीथिंग अबाउट मेकअप। फ्यू गुड प्रोडक्ट्स कैन डू द जॉब राइट, जो कि कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी स्किन को आप बेटर समझते हो किसी और से। मुझे अब ये बात समझ में आई, बहुत लेट समझ में आई, बट हाँ आ गई। तब से मैंने कभी मेकअप नहीं करवाया है, एंड जस्ट लाइक दैट मेरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मेकअप हो चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाऊंगी एंड देन आई विल सेट माई मेकअप एंड आई विल बी गुड टू गो। नाउ द बेस्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट टू सेट माई मेकअप। पहले मैं लगाऊंगी हाइड्रेटिंग सीरम स्प्रे, जिससे कि मेरा मेकअप सूखा ड्राई ना लगे, हाइड्रेटेड लगे। जेनरस अमाउंट ऑफ इट, क्योंकि शादी में सबसे ज़्यादा कमी इसी की थी, इसकी वजह से मेरा मेकअप पूरा ख़राब हुआ। अगर वो इसको स्प्रे कर देती तो समहाउ मेरा मेकअप थोड़ा सा अच्छा लगता। हाइड्रेटिंग सीरम मिस्ट अप्लाई करने के बाद में अब मैं सेटिंग स्प्रे करूंगी टू लॉक इन द इंटायर मेकअप, जिससे कि कुछ भी हो जाए मेरा मेकअप इधर से उधर ना हो। मैं इस स्प्रे को सुखा लेती हूँ, ये मेरे छोटे से पंखे से। दिस इज़ रियली गुड, बहुत ही हैंडी है, और इस मेकअप आर्टिस्ट के पास ये पंखा था, मुझे पता है, उसने मेरा मेकअप सुखाया था उससे। एंड जस्ट लाइक दैट माई मेकअप इज़ डन। क्या इस मेकअप में मेरी शादी नहीं होती? हो जाती 100%। क्या अंकुर मना कर देता कि मैं इस मेकअप में शादी नहीं करूँगा? नहीं। पूछ लेती हूँ, अंकुर मना कर देते क्या? यस। यार बोलो ना यार। जस्ट लाइक दैट माई मेकअप इज़ डन, और इस मेकअप में मैं शादी भी कर सकती थी फॉर श्योर, और वो पैसे बचा के अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट खरीद लेती। बट मैंने गलती कर दी। आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो रादर देन इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि आपके टेस्ट के हिसाब से बहुत बार चीज़ें नहीं होती हैं। I learned this lesson hard way, but you can save yourself. So this is all about my experience. You can share your in comments अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, and we will catch up on comments. So if you like my video, please like and share and subscribe, और share उन सारी लड़कियों के साथ कर दो जिनकी शादी होने वाली है, so that they can save themselves। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी ही नई वीडियो में मिलती हूँ। बाय।